नंदिनी नंदिनी नंदिनी, इस नाम ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से इसके कारण ना तो ठीक से खा पाई हूँ और ना ही ठीक से आराम कर पाई हूँ। अरे राइमा, आपने क्यों तकलीफ की? ओफ, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि आपको खाते खाते मैंने उठा दिया। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये नंदिनी के लिए है। ओके, ऐसे है कहाँ नंदिनी? अनुराग, मुझे तुमसे कुछ नंदिनी के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलिए ना राइमा। मुझे नंदिनी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं, वो आजकल बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। मैं नहीं जानती तुमने गौर किया या नहीं, पर जब से वो इस घर में आई है बड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी है। आज तो उसने हद कर दी, मेरे पास आकर कहने लगी कि इस घर में हम तीनों के अलावा और भी कोई रहता है, हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। क्या ये सब नंदिनी ने बोला? भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने तो उससे ये भी कहा कि हमें ये सारी बातें अनुराग को बता देनी चाहिए, क्योंकि अनुराग इन बातों पर यकीन नहीं करता, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। बेटा, मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाऊंगी। सुनो, उससे ये मत कहना कि तुम सारी बातें जानते हो। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि मैं अपने बेटे से कुछ छुपा नहीं सकती ना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ नंदिनी से। और हाँ, ये दीजिए, मैं ले जाता हूँ। नंदिनी, ठीक हो? आओ बैठो। नंदी, मैं जानता हूं कि तुम कुछ कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझसे सब कुछ कह देती है। मैं जानता हूं कि इन दिनों तुम कितनी परेशानियों से गुजर रही हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि लाख परेशानी है, मेरी नंदिनी इनसे हार मानने वालों में से नहीं। नंदिनी, हम साथ हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, कल का सारा दिन हम साथ में गुजारते हैं, साथ में घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, और हाँ, मेरा क्रेडिट कार्ड कल के लिए तुम्हारा। वैसे तुम्हारा सेब देख के मुझे याद आया कि मुझे भूख बहुत लगी है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। चलो ठीक है। न जाने इस लड़की ने अनुराग पर क्या जादू कर रखा है। इसका अंधा प्यार हम सबको बर्बाद कर देगा।
ये मेरी बहू नंदिनी है। जब से मेरे बेटे अनुराग की जिंदगी में आई है, अपशकुन ही अपशकुन हो रहे हैं। जब से इसके अपशकुनी कदम इस घर में पड़े हैं, हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। कभी कहती है कि खीर में जहर है, तो कभी कहती है कि हम तीनों के अलावा इस घर में और भी कोई रहता है। बाबा, मुझे तो लगता है नंदिनी मेरे बेटे के लिए खतरा है। मुझे तो लगता है कि इस पर कोई काला साया है। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, कोई उपाय बताइए बाबा। अब कुछ भी कीजिए बाबा, बस अनहोनी होने से बचा लीजिए। अगर तुमने इसे अपने जिंदगी से दूर किया तो तुम सब लोग नहीं बचोगे। तुम सब मुसीबत में हो, बहुत बड़े मुसीबत में। नंदिनी ठीक कह रही थी, इस घर पर किसी का साया है, किसी भूत पिशाच का साया, और वो तुम सब को खत्म करना चाहता है। तुम नंदिनी से पीछा छुड़ाना चाहती हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये वही नंदिनी है जिसके वजह से तुम सब लोग सुरक्षित हो, जिसके अच्छे कर्म और पवित्रता की वजह से तुम सुरक्षित हो। ये अब क्या कह रहे बाबा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं माया। आज की रात अमावस की काली रात है। अगर हमने आज की रात उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद उस आत्मा की शक्तियां और तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा और अनुराग का अंत निश्चित है। पर बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा ना? माया, हमें शीघ्र ही शिविर वापस जाकर पूजा की सारी सामग्री लानी होगी, और हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर ये आत्मा है किसकी। आखिर ये आत्मा तुम सब लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? आखिर इस आत्मा का मकसद क्या है, ये हमें जानना होगा। माया, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द लौट कर वापस आऊंगा। तुम नंदिनी से पीछा छुड़ाना चाहती हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, कि वही नंदिनी है जिसके वजह से तुम सब लोग सुरक्षित हो। आज की रात अमावस की काली रात। अगर हमने आज की रात उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई तो अनर्थ हो जाएगा।
मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग अनुराग। मैंने वो ईमेल भेज दिया है और तुम्हारे लिए कुछ पेपर्स निकाल के रखे हैं, प्लीज गो थ्रू देम। बड़ा बिजी दिख रहा है। कोई और भी है जो कि तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना चाहता है? गुड मॉर्निंग रिधिमा, तुम्हारे टेस्ट शूट के फोटोग्राफ आ गए हैं। गुड मॉर्निंग विकास। सॉरी नंदिनी, मुझे लगा कि वो रिधिमा है, ये आपके अनुराग की बीवी है नंदिनी। वेल अनुराग, जबकि आप अपनी धर्म पत्नी को पहली बार इस ऑफिस में लाए हैं, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। चलो ठीक है, मांग लो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तुम्हारी मौत। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ये तुम जान लो। क्या चाहती हो तुम? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए और उसके लिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं, लेकिन बिगाड़ जरूर सकती हो। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे मेरी मंजिल के करीब तक पहुंचा सकती। तुम कब आई? मैं तो सदियों से यही आई तो तुम लोग। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? देखने दो। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।